लोग कितना हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं उसके आधार पे उनको तनख्वाह मिलती है। तो ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। अब एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा आपकी कंपनी के बारे में। अब सुबह से जितने साथियों ने बातचीत करी है, तमाम लोगों ने अलग अलग बातें कही। एक चीज जो किसी ने शायद मेंशन नहीं कर पाए कि आज शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे है आज, और फ्राइडे का दिन तो एक वर्किंग दिन होता है। तो हम आज क्यों ये धरना लेके बैठे हैं, हम आज क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं? आज तो फ्राइडे है। तो फ्राइडे है ये बात सही है, लेकिन आज एक तरह से विशेष फ्राइडे है। विशेष फ्राइडे का क्या मतलब हुआ? आज है ब्लैक फ्राइडे, यानी काला शुक्रवार है। अब आप सोचेंगे काला शुक्रवार क्या चीज होती है? तो ये एक खेल है पूंजीपतियों का, अमेज़न जैसे बड़ी कंपनियों का। आज अगर आप अमेरिका में होते, आज के दिन, अभी तो खैर दिन शुरू होने वाला है अमेरिका में, आज अगर आप अमेरिका में होंगे तो आज साल की सबसे बड़ी जो सेल है वो आज के दिन लगती है अमेरिका के हर बड़े शहर में। 5 बजे सुबह से आप देखेंगे अमेरिका के बड़े शहरों में तो पब्लिक जो है वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर, बड़े बड़े वो जो है मॉल्स जो है वहां पे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज जो है बहुत बड़ी सेल होती है। तो ग्राहक जो है इस ताक में रहते हैं कि कितना डिस्काउंट हमें आज मिलेगा। चलिए ये तो रही कस्टमर की बात और ग्राहक की बात। अब ये बात हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस फ्राइडे सेल को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो अमेज़न के वर्कर का निचोड़ा जाता है, जो खून निचोड़ा जाता है, उसकी मेहनत निचोड़ी जाती है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। शायद उसका एक रूप आप लोग भी देखते होंगे जब हमारे यहाँ दिवाली सेल होती है अमेज़न में। किस तरीके से आपको 12 घंटे भूल जाना है, 13 घंटे भूल जाना है, 14 घंटे भूल जाना है, बस गधे की तरह, जानवर की तरह से काम करना है, क्योंकि आपको पैकेजेस जो है वो क्लाइंट्स तक डिलीवर करने हैं। तो इस तरह का ये शोषण। और अगर हम अमेज़न कंपनी की बात करें तो अभी हमारे एक साथी सुबह से बेचारी यहाँ बैठी हुई थी, शायद वो थक गई होंगी। आपने देखा कि वो एक मुखौटा लगा के बैठी हुई थी। कुछ लोग जानते हैं कि वो कौन, किसका रूप है। तो ये जो है, जो साथी हमारी यहाँ बैठी हुई थी सुबह से काला वो पहन के, ये अमेज़न कंपनी का जो मालिक है जेफ बेजोस, उसका ये रूप देखा। तो ये जेफ बेजोस जो है, अगर आप इसकी ताकत का, इसकी कमाई का, इसकी संपत्ति का अगर आप अंदाजा लगाने जाएं, आप कहेंगे होगा 100 करोड़ का मालिक होगा, 200 करोड़ का मालिक होगा, 400 करोड़ का मालिक होगा, 500 करोड़ का मालिक होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जेफ बेजोस की पर्सनल संपत्ति जो है 20,000 करोड़ है। 20,000 करोड़, $200 बिलियन। अंदाजा लगाइए जरा। और ये कंपनी जो है, ये वर्कर्स को मिनिमम वेजेस या 8 घंटे 9 घंटे काम करने के बाद में ओवर टाइम, या अगर ये बीमार पड़े तो इनको सिक पे, ये कोई भी चीज जो है इन वर्कर्स को मिलने का काम नहीं होता है। और इसलिए आज ये प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। और ये प्रदर्शन मान लीजिए सिर्फ यही नहीं हो रहा है, ये दुनिया भर में ये प्रदर्शन आज हो रहा है। यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे का मेक अमेज़न पे समय आ गया है कि हम अमेज़न जैसी कंपनी से कहें कि चाहे आपके मजदूर हो, चाहे आपके वो व्यापारी हो, व्यापारियों की व्यथा अगर आप सुने तो वो एक अलग व्यथा है। पहले वो धंधा करते थे, जैसे तैसे कमा लेते थे, घर चल जाता था। आज अमेज़न ने एक तरीके से उनका घर पूरा, उनका बिजनेस पूरा जो है कैप्चर कर लिया है। और उनके सामने अल्टीमेटम रखा है, तुम्हें अगर अपना सामान बेचना है हमारे थ्रू बेचो। चलिए वो भी समझ में आता है, लेकिन अगर हमारे थ्रू बेचोगे तो हमें 40% कमीशन दोगे। तो जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा ट्रेडर है, एक तरीके से वो खत्म होने का काम हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने सरकार की बात करी
आज जो सरकार हमारे देश में है, कहने को वो छोटे व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती है कि नहीं? स्वदेशी का नारा देती है, लेकिन जब अमेज़न की बात आती है तो वो उस तरफ देख लेती है, वो ऐसा दिखाती है जैसे उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो जो शोषण एक तरफ वर्कर्स का हो रहा है, वैसा ही शोषण जो है छोटे ट्रेडर्स का भी हो रहा है। और ये कंपनी जो है, ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी सिर्फ हमारे ही देश में है, ये कंपनी बहुत सारे दुनिया के देशों में है। तो अब ये चीज साबित हो गई है कि बहुत सारे देशों में ये कंपनी अमेज़न जो है ये टैक्स की भी चोरी करती है। यानी एक तरफ मजदूरों का खून चूसना, एक तरफ उस देश के छोटे व्यापारियों का व्यापार खत्म कर देना, मोनोपोली बनाना, और जहां हम कमाई कर रहे हैं उस देश में जाकर वहां का टैक्स भी नहीं भरना। तो आप सोचिए कि कितनी गुनहगार ये कंपनी है। और इसलिए आज के दिन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो है ब्लैक फ्राइडे मेक अमेज़न पे कैंपेन के विरुद्ध के तरफ से ये कैंपेन किया जा रहा है। तो साथियों, मैं अपनी बात ज्यादा नहीं कहूंगा। जो हमारी डिमांड्स हैं अमेज़न वर्कर्स की, वो आप सब जानते हैं। नियमित घंटे होने चाहिए काम के। अगर वर्कर्स को कोई हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रॉब्लम है तो उनको कम से कम एक मंच मिलना चाहिए कि जहां वो अपने मैनेजर से जाके कह सके कि हमें ये तकलीफ है, हमें ये प्रॉब्लम है। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो ऐसा ना हो कि अगर वो काम पे ना आए तो उस दिन की तनख्वाह उनकी जो है वो कट जाएगी, है ना। और अगर वो अपनी बातों को करने के लिए एक यूनियन बनाना चाहे, एक एसोसिएशन बनाना चाहे, तो देश का कानून उनको ये अधिकार देता है। ये जेफ बेजोस के बाप का राज नहीं है कि अमेज़न में यूनियन नहीं बनेगी। देश का कानून, देश का संविधान आपको ये अधिकार देता है कि अगर आप सब मिलकर एक संगठन बनाना चाहें, अपनी आवाज को एकत्रित करना चाहें, अपनी बात को रखना चाहें, अपने लिए आप अच्छे सुविधाएं, डिसेंट वर्क कंडीशंस ये नेगोशिएट करना चाहें, तो देश का कानून आपको ये अधिकार देता है। तो मैं अपनी बात ज्यादा न कहते हुए बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज सुबह से आपने देखा आप लोग अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं। चाहे रेडी पटरी वाले हो, चाहे ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, चाहे दूसरे संगठन हो, चाहे हम जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो संगठित अभी नहीं हो पाए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको भी संगठित करना जो है वो भी हमारे एजेंडा में एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप अपनी लड़ाई में अकेले हैं। आज आप 10 या 12 हैं। अगले साल जब हम ब्लैक फ्राइडे कैंपेन डे मनाएंगे तो आपकी संख्या निश्चित रूप से ज्यादा होगी, और हम जो समर्थक लोग हैं हम भी बड़ी संख्या में आपके साथ में शामिल होंगे, ताकि आपकी लड़ाई जो है वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अपने अंजाम तक पहुंच सके। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जिंदाबाद।